जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र मिथुन राशि से कर्क राशि में आ रहे हैं, जो कि 7 अगस्त को हो रहा है। तो 7 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक मिथुन राशि से शुक्र कर्क राशि में रहेंगे। अब कर्क राशि में शुक्र आने के बाद हमारी राशियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राशिफल स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बताती हूँ कि ये राशियाँ जो देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो राशिफल स्टार्ट करते हैं मेष से लेकर मीन तक की राशियों के बारे में। पर पहले ही समझते हैं शुक्र है क्या। शुक्र आपके सुखों का कारक है। शुक्र वैभव, लक्ष्मी, सुंदरता, जितनी भी ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, फैशन, मीडिया, सब शुक्र के अंतर्गत आता है। तो आखिर हमारी राशियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मेष राशि लेते हैं। प्रथम राशि मेष राशि। देखिए मेष राशि में पहले देखते हैं शुक्र कहाँ के स्वामी है। शुक्र है दूसरे और 7वें के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे, यानी कर्क राशि चतुर्थ स्थान में आएगी। तो भूमि से रिलेटेड आपके काम बन सकते हैं बहुत दिन से, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो सुख का होता है और सुखों में वृद्धि करने के लिए आ ही रहे हैं। देखिए हालांकि शुक्र कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं चंद्रमा की राशि में, लेकिन शुक्र और चंद्रमा मिलकर लक्ष्मी योग बना देते हैं। तो आपको लक्ष्मी से रिलेटेड आपको सुखों में वृद्धि हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, भूमि भवन आप ले सकते हैं, नए पद की प्राप्ति हो सकती है, नए तरीके के आप वाहन भी खरीद सकते हैं, बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि हो सकती है। बस यही है कि थोड़ी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, परिवार की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। बस इतना है कि थोड़ा सा लोड पड़ेगा, लेकिन आपको पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी, सुखों में वृद्धि होगी। अब आती है वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि के तो स्वामी खुद में शुक्र हैं। तो कहाँ कहाँ के स्वामी हुए शुक्र। शुक्र प्रथम स्थान के स्वामी हुए और छठे स्थान के स्वामी होके तीसरे भाव में भ्रमण करेंगे, यानी कि पराक्रम में वृद्धि होगी। थोड़ा सा बस ये हो सकता है कि आप थोड़ी लेजी हो जाओ, मतलब लापरवाह हो जाओ, आपको थोड़ा सा आलस आ जाए, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन काम आपके बनेंगे। अगर आप आलस त्याग देंगे तो आपके कामों में वृद्धि होगी, यानी कि काम भी मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। कोई विपरीत लिंग से, यानी कि अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष से, और पुरुष हैं तो स्त्री से आपको मुनाफा हो सकता है। नए प्रोजेक्ट पे आप काम भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आलस त्यागेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आती मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है। शुक्र है 12वें भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी होके दूसरे स्थान में भ्रमण करेंगे, यानी कि दूसरा स्थान आपकी वाणी का, आपके कुटुंब का। तो बहुत अच्छा टाइम आपका बीतेगा। शुक्र जो है आपको यात्रा करा सकते हैं, आप मनोरंजन स्थल पे आप जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। आपके अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर काम अटक रहे हैं तो वो काम भी होंगे। बस ये है खर्चा अधिक होगा, क्योंकि शुक्र आपको घुमवाएंगे, यानी आपको सैर सपाटे में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप पैसा का मिसयूज़ भी कर सकते हैं, खर्चा भी आप मतलब बहुत अधिक हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अदरवाइज स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। बस ये ध्यान रखना है कि आपको अपने सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करने हैं, वरना बहुत दिक्कत आ जाएगी। जो भी आपकी प्लानिंग है वो अपने तक ही सीमित रखिए। अब आती है कर्क राशि। देखिए कर्क राशि में तो शुक्र आ ही रहे हैं, तो कहाँ के स्वामी हुए शुक्र। शुक्र है पंचम स्थान के स्वामी और 11वें स्थान के स्वामी, जो कि लग्न में रहेंगे। यानी लग्न में शुक्र आएंगे तो आपके अंदर एक नई तरीके की ऊर्जा, नई तरीके का एक कहते हैं ना अपने पे ध्यान देंगे। लग्न आपका शरीर, यानी कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अपने जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत अच्छा है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, तो आपके काम जमेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, नए काम में भी आपकी वृद्धि होगी। बस कॉन्फिडेंस आना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस ना लाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना ये है कि शुक्र आपको पैसों से रिलेटेड या करियर के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत कुछ लेकर आएगा। तो आपको अगर शुक्र से रिलेटेड आप उपाय करते हैं, जो एंड में मैं बताऊंगी, और पता ही है जो हर बार मैं बताती हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपका जो फोकस है वो काम में भी लगेगा और अपने आप पे भी लगेगा। ब्यूटी के हिसाब से आप मतलब आप अपने बारे में सोच रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आप अपने काम में भी आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे। बाकी यही है कि कर्क राशि के लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि कर्क राशि में शुक्र आ ही रहे हैं, तो पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। काम के लिहाज से ये टाइम बहुत अच्छा है। अब आती है सिंह राशि। देखिए सिंह राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है। शुक्र तीसरे और 10वें स्थान के स्वामियों के व्यय भाव में
अब वह भाव में जब शुक्र होंगे तो देखिए, शुक्र तो वैसे भी सुंदरता और सुखों के मतलब वैभव के स्वामी हैं। अब वो जब वह भाव में बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं, यानी कि कहीं ना कहीं आप अगर कोई चीज़ सोच रहे हैं घर में लाने की, तो आप उस पर खर्चा करेंगे। सैर सपाटे में आप पैसे लगा सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। तो वह भाव में होने का मतलब यही है कि सुखों में आप वृद्धि तो होगी लेकिन खर्चा अधिक हो सकता है। बाकी ये है कि अगर आपके विदेश से रिलेटेड काम है वो काम होंगे, यात्राओं के पूरे योग बने हैं। स्वास्थ्य लिहाज से थोड़ा सा आपको इन्फेक्शन या कुछ ऐसा दिक्कत आ सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, अदरवाइज टाइम ठीक है। अब आती है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र दूसरे और भाग्य भाव यानी नवम स्थान के स्वामी होकर 11वें भाव में भ्रमण करेंगे। 11वां भाव होता है हमारा लाभ स्थान। हमारे पैसों से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो लाभ भाव से ही देखी जाती है, यानी आपको पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी, धन में वृद्धि होगी, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, भाग्य पूरा साथ देगा क्योंकि भाग्य के स्वामी भी हुए। बस ये ध्यान रखना है कि कुटुंब में किसी भी तरीके के झगड़े नहीं करने हैं, क्योंकि दूसरा स्थान कुटुंब का होता है। तो हो सकता है लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी के विवाद में आप फंस सकते हो, उस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी ये है कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। हो सकता है कि अगर आप कंसीव करना चाहती हैं या मतलब आपके घर में संतान नहीं है तो संतान आने के पूरे पूरे योग हैं। विवाह जिनका नहीं हुआ है तो उनका विवाह भी हो सकता है। अब आती है तुला राशि। देखिए, तुला राशि के स्वामी भी शुक्र हैं। और शुक्र कहाँ कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र एक तो लग्न के ही स्वामी हो गए और अष्टम के स्वामी हो के दशम भाव में भ्रमण करेंगे। अब दशम भाव जो होता है हमारे कर्म का, तो यानी आप जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस तरह के आप कर्म करेंगे उस तरह के ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। यानी शुक्र आपको आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें ये होगा कि आपको थोड़ा आलस आएगा क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं आराम तलबी में आपको ले जा सकते हैं। तो उस बात का ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि ढैया भी चल रही है अभी। तो ढैया का इफेक्ट होने के बाद भी आपके काम बनेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि भी है। तो आपके जो काम पेंडिंग है वो काम आप करेंगे। आपको बस स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि अष्टम का कहीं ना कहीं योग आ रहा है। तो किसी भी एक अननोन व्यक्ति पे आपको बिलीव नहीं करना है, किसी भी जान पहचान वाले व्यक्ति पे ही बिलीव करना है। ऐसा नहीं हो कि आप अगर बिलीव कर लोगे तो आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, पैसों से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी थोड़ा सा टाइम खराब है और किसी पे बिलीव नहीं करना है। तो काम आप अगर लेजीनेस त्याग देंगे तो कहीं ना कहीं आपके काम भी बनेंगे। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र वह भाव के और 7वें स्थान के स्वामी होकर भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे। यानी भाग्य भाव, आपके भाग में वृद्धि होगी। यानी कि आप अगर बहुत दिन से सोच रहे हैं कि मुझे ये काम करना है तो एक दिशा देंगे शुक्र। नए काम में, अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो नए काम में आपके मुनाफा होगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। पिता से अनबन नहीं करनी है, सबसे वाणी से बहुत प्यार से बोलना है। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा टाइम खराब हो सकता है लेकिन पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। और संतान से रिलेटेड अगर दिक्कत चल रही है तो वो भी दूर होगी। आपके भाग्य में एकदम से अचानक से वृद्धि होगी, यानी अचानक से कुछ काम आपके बनेंगे और अचानक से ही आपके काम जब बनेंगे तो आपको लगेगा कि ये काम तो पता नहीं बनना नहीं था और बन गया। तो इस तरह का होगा और आप पैसों से के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी तरीके का। बस यही है कि आपको पिता से बना के रखनी है और फिजूल के खर्चे नहीं करने। अब आती है धनु राशि। देखिए, धनु राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र हैं 11वें स्थान के और 6ठे स्थान के स्वामी होकर अष्टम में। देखिए, अष्टम में जब होंगे तो हो सकता है आप षड्यंत्र में से फंस जाएं। एक्स्ट्रा अगर आपके अफेयर चल रहे हैं तो उसके लिए सावधानी बरतिए। किसी भी तरीके का आपको धोखा मिल सकता है, परेशानी हो सकती है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वरना यही है, शुक्र आपके लिए एजुकेशन मामले में या कह लो जॉब से रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको षड्यंत्र में कोई फंसा सकता है, उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और शुक्र जब हम सोचते हैं ना सुखों के बारे में, तो कहीं ना कहीं अति तो हर चीज़ की बुरी होती है, तो उस बात का समझिए आप। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, किसी पे भी बेवजह विश्वास नहीं करना है, तो थोड़ा सा षड्यंत्र में ना फंसे, इस बात का ध्यान रखिए। अब आती है मकर राशि। देखिए, मकर राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है?
शुक्र हैं दशम स्थान के स्वामी और पंचम स्थान के स्वामी होकर शुक्र 7वें स्थान में भ्रमण करेंगे, यानी 7वां स्थान। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं और विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह के पूरे योग बने हुए हैं। संतान से रिलेटेड अगर दिक्कत है तो संतान भी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पार्टनर से बहुत अच्छी बनेगी। पार्टनरशिप आपकी, जैसे अगर बिजनेस में है तो नए पार्टनर आपको मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी भी है। बस यही है, ध्यान आपको ये रखना है कि बिना सोचे समझे किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना है, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं आपको ऐसे फंसा सकते हैं। क्योंकि 7वें के स्वामी होकर शुक्र लग्न को देखेंगे तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में ही शुक्र फंसाएंगे तो आपको थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप गलत लोगों से आप डील कर लें, उस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, वरना टाइम अच्छा है। पैसों से या धन से रिलेटेड जो भी दिक्कत चली आ रही है वो दूर होगी। अब आती है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है। शुक्र एक तो चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं और भाग्य यानी नवम भाव के स्वामी होकर शुक्र करेंगे छठे भाव में भ्रमण। अब छठा भाव हमारा जैसे होता है रोग, ऋण, शत्रु, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आप फंस सकते हैं। हो सकता है विपरीत लिंग यानी कि शत्रु आपके विपरीत लिंग ही बनेंगे। जैसे कि अगर स्त्री हैं तो पुरुष और पुरुष हैं तो स्त्री, तो उन लोगों से आपको दूर रहना है। उस तरह की आप कंट्रोवर्सी में फंस सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए चीज़ का। मतलब लेकिन पराक्रम में वृद्धि होगी आपके। फोकस आपको करना पड़ेगा अपने पराक्रम पे, किसी पे बिलीव नहीं करना है। रोग हो सकता है किसी भी तरीके का, आपको कोल्ड की समस्या हो सकती है, गले में आपके दिक्कत आ सकती है, या किसी भी तरीके की आपको जल संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। उस बात का ध्यान रखना है, वरना आपको बिलीव नहीं करना है। थोड़ा सा अगर आप ये बात का ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा, वरना ये है आपको थोड़ा सा सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। अब आती है अंतिम राशि मीन राशि। देखिए मीन राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है। शुक्र हैं तीसरे स्थान के स्वामी और अष्टम स्थान के स्वामी होकर पंचम में भ्रमण करेंगे, यानी पंचम। पंचम यानी अचानक से आपको धन लाभ या अचानक से आपके घर में कोई खुशहाली, कुछ इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। पंचम स्थान एजुकेशन से रिलेटेड भी होता है, आपके संतान से रिलेटेड। तो संतान संबंधित अगर कोई दिक्कत है तो वो दूर होती नजर आएगी। संतान की एजुकेशन में अगर आप पैसे लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका प्रॉफिट भी मिलेगा। और संतान से अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो दिक्कत भी खत्म होती नजर आएगी। मतलब संतान से रिलेटेड जो भी समस्या है आपकी सब खत्म होगी। अचानक पैसों का लाभ यानी धन का लाभ आपको होगा। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, अपनी वाणी पे संयम रखना है। थोड़ा आप अपने स्वास्थ्य के लिहाज से भी थोड़ा सा टाइम खराब है, तो उस बात का ध्यान रखेंगे। अदरवाइज देखा जाए तो बैलेंस रखेंगे तो आपका काम भी बनेगा, प्रमोशन के चांसेस भी हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, प्रमोशन भी होगा और प्रमोशन के चांसेस भी बनेंगे। तो ये था मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि आखिर शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। पर जैसे मैं हर बार कहती हूँ, एक राशि पे या एक ही तरीके के ग्रहों पे हमें नहीं डिपेंड होना है। आपकी राशि फल आपके अकॉर्डिंग ही होगा, यानी कि ये केवल जनरल प्रिडिक्शन है तो काफ़ी हद तक ये सही होती है। लेकिन हर व्यक्ति का चार्ट अलग होता है, हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, तो उसको जब तक हम नहीं देखते हम कुछ नहीं बता सकते हैं। तो कोई महत्वपूर्ण अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। अब उपाय क्या करें। देखिए शुक्र से रिलेटेड आप उपाय यानी लक्ष्मी की पूजा आप करें, माँ दुर्गा की आप पूजा करें, छोटी कन्याओं को खीर का भोग कराएं, यानी कि खीर खिला सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन अगर दूध आप दान करते हैं या दही दान करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। किसी नीडी पर्सन को कुछ खिलाते हैं तो और शुभ रहता है। ये तो मैं हर बार बताती हूँ, किसी ज़रूरतमंद को अगर आप कुछ खिलाते हैं तो ईश्वर तो देखता है और उसकी ब्लेसिंग भी लगती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी तो ये है कि आप कर्म अच्छे करेंगे तो सब अच्छा ही होगा। तो इतना नहीं कोई घबराने की बात है कि आप शुक्र जैसे अब चंद्रमा की राशि में आ गए तो क्या होगा, या कोई ग्रह। देखिए ईश्वर से बढ़कर तो कोई भी चीज़ नहीं है। तो आप ईश्वर पे बिलीव करिए, कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, ईश्वर ज़रूर रास्ता दिखाते हैं। बाकी यही है, यही उम्मीद करी जाएगी कि शुक्र राशि परिवर्तन करें तो सभी के सुखों में वृद्धि हो, सबके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।